हेलो बच्चों, जे एडवांस का एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेट आर डिनोट, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द एरिया ऑफ द रीजन। देखो, एरिया जब भी जे एडवांस में क्वेश्चन आता है, जे मेन में क्वेश्चन आता है, एक्स कॉमा वाई करके लिखा है। एक्स कॉमा वाई का मतलब ऐसे सारे पॉइंट्स, एक्स कॉमा वाई का ऐसे सारे ढेर सारे पॉइंट्स जो इनको सेटिस्फाई करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्शन करके एक रीजन बनेगा, उसका ही एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, एक्स हमारा पॉजिटिव है, यानी हम जो बात कर रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, सॉरी, यहां पर जो बात की जा रही है जरा बहुत अच्छे से समझना। चलो ये देखिए, ये ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी जो बात हो रही है वो वाई एक्सिस के राइट साइड की बात हो रही है। सबसे पहले कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में इक्वल टू, ये जो इनइक्वलिटी है इसे इक्वल टू से रिप्लेस करिए, ये जो इनइक्वलिटी है इसे इक्वल टू से रिप्लेस करिए तो एक बाउंड्री आएगी, ठीक है, वो ग्राफ बनेगा उसका। तो इसको इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे 1/x, और 1/x का आपको मालूम होना चाहिए ऐसे ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 1/x का। चलो सबको पहले ड्रॉ करेंगे 1/x। उसके बाद ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? 5x माइनस 4y इक्वल टू 1 कर दो, ये लिख दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 1/5 आ रहा है, x इक्वल टू 1/5 आ रहा है, और x 0 रखोगे, ये y 0 रखने का मतलब x को कहां पे कट कर रहा है, x 0 रखोगे तो y इक्वल टू -1/4, यानी नीचे कट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये हमारी लाइन बनेगी, और ये लाइन हमारी कौन सी होगी? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब ये वाली थर्ड वाली लाइन और बना देते हैं, 4x प्लस 4y इक्वल टू 7। ये ग्राफ बन गया पैराबोला, हाइपरबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपर, ये ऐसे बनेगा, और इसका ग्राफ लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। इसका ग्राफ कैसे बने? y 0 रखोगे, x इक्वल टू 17/4, 17/4 काफी दूर आ रहा है, 17/4, 4 को 16, यानी 17/4 ये हो गया। और x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 रखो, 17/4, यानी y भी 17/4 आ रहा है। कहीं इस पॉइंट से ऊपर है या नीचे भाई? कहीं ऐसा तो नहीं, तो देख लो y पता चल जाएगा। अगर इसका y कितना है तो एक काम करो, ये वाली जो लाइन है ना, इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 1/x रखोगे, यहाँ पे 5x माइनस 4/x, यहां पर इंटरसेक्शन निकालना है, तो 1/x रखिए 1। अच्छा, एक प्रकार से फील करो, अगर मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूं तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, और ये आपको मालूम है x पॉजिटिव, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, x की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। अगर x इक्वल टू 1 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 1 है, और अगर x 1 है तो y यहां पे रखोगे तो y भी 1 हो गया, तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा, ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। और ये बताइए, ये 1, ये ध्यान रखिएगा, ये 1,1 है बेटा इसका y कोऑर्डिनेट, और यहां पर बताइए x इक्वल टू 1 पर अगर आप रखोगे तो y कितना आ रहा है? अगर आप देखोगे तो y आपका x इक्वल टू 1 पर 17 माइनस 4, 13/4, यानी वो आपका लगभग 3 पॉइंट, यानी इसके ऊपर होगा। यानी ये लाइन 17/4 कुछ ऐसा, जितना ये उतना ये, तो ये हो गया 17/4, 0, इस तरीके से x 0 रखोगे y आ गया, y 0 रखा तो x आ गया 17, ये हो गया बेटा। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारी लाइन ऐसी बन जाएगी। चलो इसी को लिख दिया, ठीक है। अब जरा ये बताइएगा थोड़ा सा, यहां पर ये हो गया। अब चारों चीजें, इसका भी ग्राफ बन गया, इसका भी ड्रॉ कर दिया, इसका भी ड्रॉ कर दिया, हो गया भाई। अब हमें रीजन देखना है, यानी कौन सा रीजन होगा। तो सबसे पहले देखिए, y इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू, जितने भी पॉइंट्स यहां पर है इन सबका y इक्वल टू एग्जैक्टली 1/x है, यानी 1/x के इक्वल है। अब अगर मैंने कहा y ग्रेटर देन 1/x का मतलब वो पॉइंट्स जिनका 1/x, ये 1/x है, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऊपर के पॉइंट्स हो गए, तो ये ऊपर के पॉइंट्स हो गए। और ये लाइन के लिए क्या होता है? ओरिजिन देख लेते हैं। तो लाइन के लिए, इसके लिए देखोगे 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 0,0, ये लेस देन, सॉरी यहां पे देखो 0,0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन कौन सी नाम दे दिया? ये वाली, इसके इधर वाले पॉइंट्स, यानी इसके इधर जाना है बेटा, समझो इस ग्राफ के ऊपर रहना है और इस लाइन के इधर रहना। अभी और देखिएगा, लास्ट वाले से क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर क्या किया, x इक्वल टू 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस लाइन के इधर। तो फाइनली रीजन कौन सा दिख रहा है मेरे बच्चों? फाइनली रीजन आपको बता दे थोड़ा सा से, यहां पर देखिए, इसको मिटा दिया जाए। फाइनली जो रीजन दिखाई दे रहा है ये 1,1 है, आपको फाइनली जो रीजन दिख रहा है इसके ऊपर
इसके इधर, इसके इधर। तो फाइनली जो रीजन नजर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, इसे दूसरे कलर से बना लेते हैं। फाइनली जो हमें रीजन नजर आ रहा है मेरे बच्चों, वो फाइनली ये वाला रीजन नजर आ रहा है। यानी ये रीजन, ये जितने भी इसके इनसाइड के जो पॉइंट्स होंगे, ये हर एक पॉइंट, इन चार, 1 2 3, ये चौथा मतलब ये एक्स पॉजिटिव है, ये आपका एक्स पॉजिटिव, और ये y1/x, तो यहां से क्लियर हो गया कि इसके ऊपर ही होने चाहिए पॉइंट। चारों को सेटिस्फाई करने वाले ये जितने भी रेक्टेंगुलर, सॉरी, ये जितने भी रेड कलर के मैंने पॉइंट्स ये जो सेटेड किया है, इसके अंदर जो इनसाइड वाले पॉइंट्स है, यही x, y का कलेक्शन है। तो इसी रीजन का मुझे एरिया निकालना है। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये रीजन कैसे निकलेगा? मजा आ जाएगी मेरे बच्चों। आइए देखिए, इसी को समझाते हैं कैसे होगा। ये बड़ा जबरदस्त है। हमने क्या किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए। इस पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट आ गए, ये भी तो y इक्वल टू 1/x इस वाले को कट कर रहा है, इस वाली लाइन को। इस लाइन इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना है बेटा? 17। ये हो गया। अब ये बताओ, मैंने यहां पे y इक्वल टू 1/x रखा, तो 4/x इक्वल टू 17। अब ये 17 बनाना है, तो ये अब ये 17, अब देखो, या तो ये फैक्टर करो, ये यहां पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 1 है, 1 के ऊपर आगे जरा हमने 4 रख के देखा, क्योंकि 4 को 4 ही कट कर पाएगा। 4 रखो, जैसे 1 रखा तो 1 रखेंगे, तो ये 4 4 8 हो रहा है। लेकिन अब ये 4 के डिवाइड में ऐसा रख दो जो कुछ कट कर दे। 4 रखा तो देखो 4/4, 1 प्लस 16, 17 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये 4 होगा। और अगर यहां पर x 4 होगा तो y कितना होगा? यहां से रख के निकाल लो, या चाहे इससे निकाल लो। तो मान लिया इसमें ज्यादा इजी लग रहा है, 1/4 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, इस वाले पॉइंट का, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1/4 है। ये 1/4 है। और हमें ये रीजन जो रेड कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, इस रीजन को निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर बना लिया एक्स एक्सिस में। अब ये बताइए, क्या ये मुझे बताइए, क्या दो ट्रिपीजियम बन गए? ये देखिए ABCD, ये हो गया। और इधर भी बन रहा है BCDE, सॉरी डी तो उधर बोल दे, इसको ई बोल देते, EF। अब आप बताइए, तो क्या मैं ये वाला जो ट्रिपीजियम दिखाई दे रहा है ABCD, इसका एरिया निकाल लेता हूं, और BEFC वाले ट्रिपीजियम का एरिया निकाल लेता हूं, और इस वाले रीजन का जो ये पैराबोला, सॉरी जो ये हाइपरबोला y इक्वल टू 1/, इसके नीचे का एरिया को माइनस कर दिया। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दो आपके ट्रिपीजियम बन रहे हैं। दो ट्रिपीजियम का अगर एरिया आप प्लस कर दोगे तो हमारा ये फालतू एरिया आ जाएगा। इस एरिया क्या है? y इक्वल टू 1/x के नीचे का एरिया है, तो उस एरिया को माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया, यानी जो एरिया हमसे पूछा जा रहा है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सर जी एक काम करिए, ट्रिपीजियम का एरिया कैसे निकलता है? सम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक काम करो, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका भी निकाल लो। इसका कैसे निकलेगा? अरे भाई ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर लो। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो ये 4y कैंसिल हो गया, 9x और वो 18, यानी x2 आ गया। x2 आ गया। अब y निकाल लीजिए। y कैसे निकलेगा? चाहे इस लाइन में रख के निकालो, चाहे इसमें लाइन को भी लिख के निकाल लो, किसी में भी रख लो। x2 रख दो तो y आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखो, 18 उधर गया, सॉरी 8 उधर गया, भैया 9/4 आ जाएगा। चाहे इसमें रख लो, x इक्वल टू 2 रखो, 10 उधर गया, -9 और माइनस कैंसिल, 9/4 आ गया। तो ये आपका जो एरिया आएगा, अब इसको मिटा दे रहे, इधर हो गया काम खत्म। जबरदस्त मजा आने वाला है बेटा। देखिए यहां पर क्या होगा, अब ट्रिपीजियम का एरिया क्या होगा? 1/2। जो आंसर हमारा फाइनल एरिया होगा 1/2। तो यहां पर क्या है, ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम, इस वाले ट्रिपीजियम का एरिया में इस वाले ट्रिपीजियम के एरिया को प्लस कर रहे हैं, और ये जी नीचे वाला एरिया इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा? ये 1 में आप 9/4 को ऐड करो, 1 में 9/4 को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो 13/4 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पे का x कोऑर्डिनेट 1 है, यहां पे का x कोऑर्डिनेट 2 है, यहां पे का x कोऑर्डिनेट 4 है। तो भैया x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दो, ये 2 हो गया ना, यहां से यहां तक ये 1 हो गया, तो ये 1 डिस्टेंस हो गई, तो उनके बीच की डिस्टेंस 1 प्लस, और ये वाले ट्रिपीजियम का एरिया क्या है? ये वाली 9/4 है और ये 1/4 है, तो 9/4 में 1/4 ऐड होगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। 1/2 10/4 और इनटू, सर वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, रहने दो अभी बाद में देख लेंगे। और ये इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। तो उनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2, और माइनस ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए, तो वो स्टेप डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं, y dx करके निकाल लो। y मतलब इसका स्टेप y कितना है? 1/x dx। कहां से एरिया निकालना है? 1 से कहां तक? 4 तक, बस हो गया खत्म। अब यहां पे कितना होगा? ये 13/8 हो गया, और ये 20/8 हो गया। देखिए
यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, आपको जरा ध्यान दीजिए, 20 में 13 ऐड करोगे तो 33 और डिवाइड में 8 तो दोनों का है, इसलिए न्यूमरेटर ऐड कर दिया 8 और माइनस यहां पे क्या होगा log x हो जाएगा और लिमिट क्या हो गई 1 से 4, तो यहां पे क्या होगा 33/8 माइनस अपर लिमिट रखोगे 33 और माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1 और log 1 की वैल्यू 0 है, बेस e रहता है, तो ये हो गया 33/8 माइनस log 33 सॉरी 4 होगा, यहां पर जो है ये 4 है मेरे बच्चों, अपर लिमिट रखेंगे ना, अपर लिमिट रखेंगे 4 और माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना होगा log 4 बेस ई। कोई ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।